में पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में जानेंगे, है ना, कि पॉजिटिव स्पेस क्या होता है, नेगेटिव स्पेस क्या होता है ना। और ये कोई जरूरी नहीं कि चार्ट पेपर पे, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, इसका नेगेटिव स्पेस क्या होगा, इसका पॉजिटिव स्पेस क्या होगा। और जैसे कि मान लो ये पूरा दीवार है ना, वहाँ से नीचे तक, तो इसका पॉजिटिव स्पेस क्या होगा, नेगेटिव स्पेस क्या होगा। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे वो घड़ी है, ओके, फिर ये क्या प्रोजेक्टर है या बोर्ड है ना। तो इस दीवार का अगर पूछा जाएगा कि पॉजिटिव स्पेस क्या है, नेगेटिव स्पेस क्या है ना, तो जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है कहीं भी का सरफेस का, चाहे वो चार्ट पेपर हो, चाहे दीवार हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि ये पूरा दीवार है, तो इसका बीच का जो ऑब्जेक्ट है, बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, है ना। और ये जो नीचे जो खाली है ये क्या होगा, नेगेटिव स्पेस, है ना। तो जैसे कि इक्वेशंस के तौर पर हम जानेंगे, पॉजिटिव स्पेस इन आर्ट, पॉजिटिव स्पेस रेफर टू द मेन सब्जेक्ट और द एरिया इन द ट्रस्ट विद द पीस, है ना। जो मेन एरिया होता है, जैसे कि ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, है ना। तो ये जो स्पेस होगा जो डार्क शेडिंग किया हुआ है, ये क्या कौन सा स्पेस होगा, है ना। और इसके जो बैकग्राउंड है, जो खाली स्पेस है, क्या होगा, तो इक्वेशन देख लेंगे। नेगेटिव स्पेस द एरिया सराउंडिंग एंड बिटवीन द पॉजिटिव स्पेस, जैसे कि पॉजिटिव स्पेस हो गया और इसके आसपास का जो एरिया है वो नेगेटिव स्पेस का। और इसका इम्पोर्टेंट पेंटिंग में इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस दोनों जो है इम्पोर्टेंट है ना। और कंपोजिशन किसी भी पेंटिंग से हम बनाते हैं, तो अगर हम नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस का ध्यान देंगे तो कोई भी पेंटिंग का जो कंपोजिशन है वो अच्छा बनेगा, है ना। और जैसे कि ये जो है घर है ना, तो पेपर से मीडियम पे बनाया गया ना, ताकि हर साइड से स्पेस छोटा हुआ है ना। तो कभी भी हम आर्ट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, चाहे स्टील बनाते हैं, चाहे रेड स्केच बनाते हैं, तो उसमें हमको पॉजिटिव स्पेस या नेगेटिव स्पेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेंटिंग है बहुत ही अच्छा बनेगा, है ना। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे जैसे कि कुछ बनाएंगे, है ना। अब जैसे कि मान लो कि ये पेज है, अब जैसे कि ये ड्राइंग पेज है, तो बहुत सारे बच्चे को जैसे कि स्टील किया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम नीचे सटा करके एकदम नीचे सटा करके फ्लावर्स पर बनाते हैं, स्टील बनाते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पेंटिंग्स बनाना चाहिए तो उसको मीडियम्स में रखना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि। और उसके बाद से देखा जाना चाहिए जैसे कि नीचे का जो स्पेस है ऊपर की स्पेस से थोड़ा कम बना, ओके। फिर उसके बाद से किसी को कोई डाउट है पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस में? फिर नेक्स्ट टॉपिक से क्रिएट ए स्टेंसिल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, अब जैसे कि ये बुक्स है ना, तो बुक्स में स्टेंसिल किसका बनाना है, की का, है ना। तो कोई भी वस्तु का हमको अगर स्टेंसिल बनाना है तो सबसे पहले हम उसको पेपर पर रखेंगे। जैसे कि मान लो कि ये पत्ता है, दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लो कि हमको स्टेंसिल बनाना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पेज पे ऐसे करके रखेंगे, ध्यान में रख करके पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का ध्यान में रख करके, जैसे कि मान लो कि मिडिल में हम रखें, है ना। रखने के बाद से उसके बाद से इसको ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद से ये जो पॉजिटिव स्पेस है इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे, जिसको कटिंग निकालना है, ओके। डार्क करने के बाद इसको ब्लेड से या नाइफ से कटिंग करके निकालो, ओके। तो सब स्टेंसिल बना लोगे तुम लोग? यस सर।
उसके बाद सभी को एक एक इंस्टेंसिल बना कर करना है। ओके